हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रसायन विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र समझाने जा रहा हूं जो कि प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइए देखते हैं रासायनिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, समझते हैं। सबसे पहले धावन सोडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धावन सोडा जिसे कहते हैं Na2CO3, यानी कि इसको लिखा जाता है Na2CO3 और 10 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से दूसरा जो सूत्र होता है सुहागा या बोरेक्स का, इसे कहते हैं Na2, ये होता है Na2B4O7 और इसके अंदर भी 10 जल के अणु उपस्थित होते हैं। ये कहलाता है सुहागा या बोरेक्स का अनुसूत्र। अब देखते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से हाइपो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र होता है जो कि पूछा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3 और इसके अंदर 5 जल के अणु उपस्थित होते हैं। यह होता है हाइपो का रासायनिक सूत्र। अब देखते हैं माइक्रोकास्मिक लवण, मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रोकास्मिक लवण। तो ये होता है NaNH4HPO4। Na को कहते हैं सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट और 4 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। इस तरीके से ये होता है माइक्रोकास्मिक लवण का फार्मूला। चलिए और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि प्रतियोगिता के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरीके से ये देखिए, कार्नेलाइट, ये होता है कार्नेलाइट जो कि मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है कार्नेलाइट। इसे कहते हैं KClMgCl2। KClMgCl2 6 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का। इसी तरीके से पोटाश एलम, जिसे हम फिटकरी के रूप में भी जानते हैं, पोटाश एलम कहते हैं या फिटकरी कहते हैं। इसका सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज और 24 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। 24 जल के अणु। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 जल के अणु उपस्थित होते हैं, जिसे हम फिटकरी के रूप में भी जानते हैं। इसी तरीके से चूना पत्थर, जिसे कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। विरंजक चूर्ण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसका उपयोग हम काय में करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और इसे कहते हैं CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम जाना जाता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं। जिप्सम का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CaSO4 और 2 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। कहीं कहीं ये फार्मूला आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, CaSO4 का होल ट्वाइज हाफ जल के अणु। तो ये वाला भी कहीं कहीं आपको फार्मूला लिखा हुआ मिल सकता है, चाहे ये होता है जिप्सम का फार्मूला। आइए कुछ और फार्मूले को देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कि होते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ जल के अणु। वो जिप्सम का था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जिप्सम से ही प्राप्त होती है। जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है और इसका उपयोग हम मूर्ति बनाने में या चाक बनाने में या प्लास्टर चढ़ाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बॉक्साइट बहुत महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। एल्यूमिनियम औद्योगिक रूप से इसी से प्राप्त होती है और ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। इसका जो फार्मूला होता है Al2O3 और 2 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है बॉक्साइट का मुख्य अयस्क। क्रोयोलाइट, ये भी एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। एल्यूमिनियम का ही एक खनिज पदार्थ या अयस्क कह लें तो ये होता है Na3Al F3। इसको हम कहते हैं क्रायोलाइट। और गैलेना, जो कि शीशे का मुख्य अयस्क होता है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए लेड या शीशे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो इसे कहते हैं गैलेना, पीबीएस, इसका फार्मूला होता है पीबीएस। इसी तरीके से सफेदा, सफेदा का अगर फार्मूला पूछा जाए तो ये होता है PbOH का होल ट्वाइस PbCO3, यानी कि पीबी कहते हैं लेड, OH को हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, लेड कार्बोनेट, ये होता है सफेदा का फार्मूला। आइए कुछ और फार्मूले को देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। अब देखिए कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट जो कि कॉपर का मुख्य अयस्क होता है और इसका फार्मूला होता है CuFeS2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कॉपर पाइराइट किसका मुख्य अयस्क है, तो क्या होता है कॉपर का। और अगर कॉपर पाइराइट का फार्मूला पूछे तो ये होता है CuFeS2। इसी तरीके से नीलत होता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या इसका दूसरा नाम हरा कशीस, इसको हम जानते हैं CuSO4 और 5 जल के अणु इसमें उपस्थित होते हैं, इसे कहते हैं नीलत होता या हरा कशीस। इसी तरीके से कैलोमल जो कि पारा Hg या मरकरी, इसका मुख्य अयस्क होता है कैलोमल, Hg2Cl2, इसे लिखते हैं Hg2Cl2, ये होता है कैलोमल, ठीक है ना। और अगर पूछे शुष्क बर्फ तो ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, किसको, ठोस CO2 को। तो ये जो फार्मूले आपने पढ़े ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। जो मैंने आपको 19 फार्मूले बताए हैं, 19 में से किसी न किसी प्रतियोगिता में या किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।